सो हेलो SBWB गैंग सीनियर्स स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मुझे कमेंट्स में ये बताना है कि भाई कितने घंटे तूने आज पढ़ाई किया है, कितने घंटे तूने आज एफर्ट्स लगाया है, कितने घंटे तूने आज अपने स्टडीज को, सेल्फ स्टडीज को समय दिया है। फटाफट से कमेंट्स में बताना है। और स्टूडेंट्स, ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होगा अपने इस चैनल पे, जो कि एक फाइनल स्ट्रेटेजी होगी इंग्लिश पेपर के लिए। लास्ट के 10 दिन में आप किस प्रकार से आप आपके हाईएस्ट पोटेंशियल पे जा सकते हो। स्टूडेंट्स हेलो, तेरे से बात कर रहा हूं। बिल्कुल भी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा सीधा टॉपिक पे आएंगे। सभी चीजें मैं बताऊंगा डिटेल में एनालिसिस करके कि कौन से टॉपिक्स आपको पहले करने हैं, कौन से टॉपिक्स लर्निंग के आपको पहले निपटाने हैं, राइटिंग स्किल में कौन से पर्टिकुलर ऑप्शंस आपको चूज करने हैं, वही ऑप्शंस आपको पेपर में लिख के आने हैं, जिससे कि आप आपके मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। भले आप इंग्लिश मीडियम के हो, सेमी मीडियम के हो, मराठी मीडियम के हो, 10वीं तक आप कोई भी मीडियम से बिलोंग करते हो, लेकिन स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतनी क्षमता है कि आप आराम से इजीली आप आपके मनचाहा स्कोर इसमें ला सकते हो लास्ट के 10 दिन में, अगर आपने ठीक से एनालिसिस किया। मुझे बस स्टूडेंट्स इसके लिए आपके हर दिन के 2 घंटे चाहिए। इंग्लिश के लिए कम से कम 1 से 2 घंटे आपको देने हैं हर दिन के। अगर आप इन सभी चीजों के लिए रेडी हो तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स, इस वीडियो पे 1500 लाइक्स मुझे चाहिए और कमेंट्स 600 से ज्यादा कमेंट्स चाहिए। जैसे ही 600 से ज्यादा कमेंट्स और 1500 लाइक्स इस वीडियो पे हो जाएंगे, भैया आपके लिए वन शॉट में नॉवेल के वीडियोस लेके आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नॉवेल्स के, जो कि एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस होंगे। तो टारगेट दे रहा हूं 1500 लाइक्स और कमेंट्स। आपको कमेंट्स में लिखना है 600 से ज्यादा कमेंट्स मुझे चाहिए। आपका ही फायदा है, फटाफट से कमेंट करो कि भैया हमको नॉवेल पे वन शॉट वीडियो चाहिए, हमको नॉवेल पे वन शॉट वीडियो चाहिए। और स्टूडेंट्स, एक अंदर की बात बोलूं, वीडियो को शेयर करते जाओ, जिससे कि ये टारगेट जल्दी अचीव होगा। तो शेयर भी कर देना है। अभी स्टूडेंट्स फटाफट से आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये इवोल्यूशन प्लान है, मतलब कि हमारा जो इंग्लिश का जो रिटर्न का पेपर होता है, हम सभी को पता है वो 80 मार्क का होता है, और जो ओरल एग्जामिनेशन होती है वो 20 मार्क। तो अगर मैं पकड़ के चलूं 20 में से आपके कम से कम 15 मार्क तो भी फिक्स है, राइट। तो भले ही आप अगर सोच रहे होंगे भैया इंग्लिश में फेल होते हैं क्या, फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि 80 में से आपको बस और बस 20 के ऊपर मार्क गिराने हैं और 15 मार्क तो आपको घर से मिल रहे हैं। मतलब आप 35 से 37 मार्क्स आप गिरा सकते हो आउट ऑफ 100, विच मीन्स यू आर पास्ड। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और एट द सेम वे स्टूडेंट्स, चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो भैया बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर देना है। 100 दो, पहले बोल रहा हूं, अगर सब्सक्राइब नहीं करे ना पेपर अच्छा नहीं जाएगा। तो भाई सब्सक्राइब कर देना, रिस्क मत लेना, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। ओके, अभी स्टूडेंट्स देखो, हेलो हेलो हेलो, इधर देख। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम राइटिंग स्किल की बात करते हैं, ठीक है। राइटिंग स्किल ये सबसे ज्यादा हमको एक प्रकार से मार्क्स देगा, विच इज अराउंड 16। हेलो इधर देख, क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुन। सबसे पहले ऊपर स्टूडेंट्स आपको 4 पर्टिकुलर चीजें दिए हैं, हर एक को 4-4 मार्क मिलेंगे। अभी देखो आपको करना क्या है, ध्यान से समझना। ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ग्रुप डिस्कशन। अगर मैं स्टूडेंट्स आपको बोलूं कि इनमें से सबसे सिंपल कौन सा है, और सबसे सिंपल होने के बाद इनमें से सबसे ज्यादा मार्क्स आपको कहां पे मिलेंगे, फॉर्मेट के बेसिस पे, तो स्टूडेंट्स आपको हमेशा ध्यान में रखना है, आपको ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेजेस के बारे में ही आपको पढ़ के जाना है बस पेपर में, ठीक है। राइटिंग स्किल का आप पहले क्वेश्चन में कौन सा टॉपिक अटेम्प्ट करना, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेजेस। अगर आपने ये किया तो आपके 4 में से कम 3-3.5 मार्क्स आने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि उसमें फॉर्मेट होते हैं। उसके बाद ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू। इसमें से जो सबसे सिंपल वाला होता है स्टूडेंट्स, वो होता है इंटरव्यू या फिर रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग आप सभी को पता होगा, न्यूज राइटिंग होती है, जो हमने 10वीं में देखा था, वैसा ही सेम फॉर्मेट। लेकिन मैं तभी भी आप सभी को बोलूंगा कि आप सभी जन इंटरव्यू करके जाना, ठीक है, इंटरव्यू का करके जाना। उसके बाद स्पीच, कंपेयरिंग, एक्सपांशन ऑफ आइडियाज। तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे ज्यादा सिंपल होता है स्पीच, ठीक है। इनके वन शॉट वीडियोस कहां पे मिलेंगे वो भी मैं बता दूंगा। पहले देख लो मैं क्या क्या बोल रहा हूं, हेलो हेलो इधर देख, पहले देख ले क्या क्या बोल रहा हूं। स्पीच आपको करके जाना है, रिव्यू, ब्लॉग और अपील। तो स्टूडेंट्स इसमें से आपको रिव्यू करके ही जाना है। मतलब कि देखो, राइटिंग स्किल जब आप शुरू करोगे तो याद रखना, आपको ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेजेस पहले इसमें आपको करना है। तीनों में से पहला आपको ऑप्शन चूज करना है, वो लिखना है। ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू में से इंटरव्यू आपको अटेम्प्ट करना है। स्पीच, कंपेयरिंग, एक्सपांशन ऑफ आइडियाज, इन तीनों में से सबसे सिंपल और फॉर्मेट को जो ज्यादा मार्क्स मिलते हैं वो होता है स्पीच। रिव्यू, ब्लॉग और अपील, इन तीनों में से रिव्यू मतलब कि कोई भी पिक्चर का रिव्यू हो गया या फिर कोई भी बुक का रिव्यू हो गया, वो उसका आपको रिव्यू देना है। तो स्टूडेंट्स मैं पकड़ के चलता हूं 16 में से अगर आपका थोड़ा सा ग्रामेटिकल भी थोड़ा इधर उधर होगा और आपने ये वाले चीजें अटेम्प्ट किए, तो मैं पकड़ के चलता हूं स्टूडेंट्स 16 में से 12 मार्क आपके यहाँ पे कवर है। मतलब 4 मार्क में पकड़ सकता हूं, सब में 1-1 मार्क जाएगा। इसमें आपको 3 मिलेंगे, इसमें आपको 3 मिलेंगे, इसमें 3 मिलेंगे और इसमें 3 मिलेंगे।
मतलब देखो उधर से 25, ठीक है, 25 इंटरनल अपने को मिले 30 में से, सॉरी 25 बोल रहा हूं, 15 अपने को इंटरनल मिले, 15 प्लस 12 मतलब कितने हो गए स्टूडेंट्स, 27 मार्क्स हमारे कवर हो गए बस राइटिंग स्किल के अंदर। अभी स्टूडेंट्स इसके जो वन शॉट वीडियो है राइटिंग स्किल के, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके लिंक देख लेना, वहां पे वन शॉट में सभी चीजें मैंने बताई है। ओके, उसके बाद स्टूडेंट जो सबसे ज्यादा मार्क्स वाला और एक क्वेश्चन होता है वो होता है नॉवेल। देखो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, राइटिंग स्किल के फॉर्मेट्स, अभी आज बैठोगे तो आज क्या करना, राइटिंग स्किल के फॉर्मेट कर लेना। तो सभी राइटिंग स्किल के फॉर्मेट कर लिए, इसके लिए आपको एक दिन मिल गया, मतलब एक दिन में आपने 16 में से लगभग 12 मार्क आपने कवर कर लिए। क्लियर है, सिंपल लग रहा है एक दिन के अंदर। दूसरे दिन क्या करोगे आप स्टूडेंट्स, नॉवेल करोगे। अभी नॉवेल जो होता है स्टूडेंट्स ये पूरा की पूरा लर्निंग पार्ट है, ठीक है, ये पूरा की पूरा लर्निंग पार्ट है। तो नॉवेल जो होगा स्टूडेंट्स ये 16 मार्क का होगा, 4 4 4 4। अभी ये जो 16 मार्क्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये अलग अलग नॉवेल्स के 4 क्वेश्चंस आते हैं आपको, ठीक है। अभी देखो पहले क्वेश्चन में क्या आएगा, पहले क्वेश्चन में आपको सिंपल सिंपल आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, फिर उसके बाद मैच द फॉलोइंग वगैरह वगैरह, ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे। दूसरे नॉवेल में आपको क्या आएगा स्टूडेंट्स, आपको प्लॉट करने हैं, स्ट्रक्चर बनाने हैं, लैंग्वेज आपको बताने हैं, कैरेक्टर आपको देने हैं, कंपेयर करना है, एक्सप्लेन करना है, डिस्कशन करना है। मतलब कि एक प्रकार से आपको क्वेश्चन एंड आंसर टाइप यहां पे लिखना है। ऊपर कुछ था क्या स्टूडेंट्स, ऊपर कुछ नहीं था। पहले जो नॉवेल होगा, पहला जो क्वेश्चन होगा उसमें बस और बस आपको एमसीक्यू, मैच द फॉलोइंग, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स वैसा करना है। दूसरे नॉवेल में स्टूडेंट्स आपको 50 वर्ड्स हर एक इसके लिखने हैं, मतलब एक आधा क्वेश्चन आएगा उसके 50 वर्ड्स। तो इसके वन शॉट वीडियो आपको चाहिए तो 600 से ज्यादा कमेंट जैसे हो जाएंगे मैं दे दूंगा। फिर थर्ड वाला भी सेम वही होगा, आपको वापस से पूरे के पूरे प्लॉटिंग करनी है, कंपेयर करना है, जस्टिफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है, सेम। मतलब कि देखो स्टूडेंट्स नॉवेल में जो सबसे सिंपल वाला होता है वो पहला होता है, जो कि एज पर द इंस्ट्रक्शन वाला नॉवेल होता है। उसमें स्टूडेंट्स आपको क्या करना होता है, बस और बस ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक, मैच द फॉलोइंग वैसे वाले क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। लेकिन जो बी, सी और डी है इसमें स्टूडेंट्स आपको लर्न करके जाना है। तो इसके वन शॉट वीडियो में दे दूंगा, अगर मैं पकड़ के चलता हूं स्टूडेंट्स, अगर आपके पास अपेक्षित होगी तो मैं पकड़ के चलता हूं, इसके लिए आप 2 दिन ले लिए, ठीक है। तो 2 दिन स्टूडेंट्स नॉवेल के पूरे मार्क्स आपको मिल सकते हैं, 16 के 16 मार्क। आपको बस लर्निंग करना है ना, आपको बस लर्निंग करना है, या फिर पढ़ लो, मन से भी जाके लिख के आ गए, थोड़े भी मार्क इधर उधर हो गए तो 16 में से मैं पकड़ के चलता हूं 14-15 मार्क आपको मिलने चाहिए अप्रोक्सीमेटली। तो देखो स्टूडेंट्स 3 दिन में, ठीक है, 3 दिन में हमारे कितने मार्क्स कवर हो रहे हैं, उधर से 12 मार्क, पीछे को जो मैंने बताया, हेलो इधर देख, और इधर 16 मार्क, मतलब 28 मार्क हमारे 3 दिन के अंदर कवर हो रहे हैं। अभी रही बात स्टूडेंट्स सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो कि ग्रामर वाला होता है, ठीक है, ये वाला जो ग्रामर वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है, ग्रामर इधर तक है बेसिकली, ठीक है, ये वाला ग्रामर, ये जो 16 मार्क का ग्रामर है स्टूडेंट्स, मैंने 3 घंटे का वन शॉट वीडियो बनाया है, देखा होगा आपने, बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा। वो 3 घंटे का एक दिन ले लो, ठीक है, वो 3 घंटे का एक दिन ले लो, मैं कसम से बोलता हूं स्टूडेंट्स वो ग्रामर का वीडियो इतना बेहतरीन है, अक्खे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको, जिसमें मैंने सभी चीजें मैंने बताई है, कॉम्प्रिहेंशन के जितने भी ग्रामर्स है, ईच एंड एवरी स्टफ मैंने वहां पे बताया है। तो स्टूडेंट्स वो 3 घंटे का वीडियो, उसको लिए मैं एक दिन दे रहा हूं, तो वहां पे आपके 16 मार्क कवर हो जाएंगे। देखो स्टूडेंट्स करना तो तुमको है, मैं सभी प्लानिंग तो आपको दे रहा हूं, लेकिन करना है। देखो सबसे पहले क्या करोगे, पहले दिन राइटिंग स्किल के जितने भी टॉपिक्स बोले उनके फॉर्मेट्स देख लोगे, एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करोगे। दूसरे और तीसरे दिन क्या करोगे, पूरे के पूरे नॉवेल जो है, हर दिन 2-2 घंटा दो, एक एक 1.5-1.5 घंटा तो हो जाएगा, पूरे के पूरे नॉवेल्स लर्न कर लिए 2 दिन के अंदर। तो 3 दिन में आपके 28 मार्क क्लियर हो गए। चौथे दिन आपने क्या किया, 4th डे ग्रामर का मेरा वन शॉट वीडियो देख लिया, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वन शॉट वीडियो देख लिया, उसमें से कम आपके 16 मार्क का ग्रामर आता है। उसमें से मैं बाई चांस पकड़ के चल रहा हूं, अगर आपको थोड़े से कंसेप्ट हार जाते हैं तो आप वहां से 12 मार्क, मतलब 40 मार्क आप 4 दिन के अंदर आप कमा लोगे। यस और नो, सिंपल लग रहा है स्टूडेंट्स, कमेंट्स में बताना हाँ या नहीं, सिंपल लग रहा है। देखो बहुत ही बेहतरीन प्लान है स्टूडेंट्स, अगर इस हिसाब से जाओगे तो नैया पार है। तो उसके बाद समरी तो आपको आती है, माइंड मैपिंग भी आपको आता है, तो सिंपल जाएगा। अभी स्टूडेंट सबसे मेन चीज भैया, और जो हमारे कुछ मार्क्स है वो कवर कर दो। देखो ये बाकी के पैसेज में से करना है, तो ये 18 मार्क में से मैं पकड़ के चलता हूं, पैसेज में से क्वेश्चन आंसर अगर आपने ढूंढ के भी निकाले तो 14 मार्क्स तो भी यहां से मिल जाएंगे, तो 54 मार्क्स तो आपके कवर हो गए, ठीक है, 4 दिन के अंदर ही 54 मार्क्स आपके कवर हो गए। और 60 तक अगर आपको जाना है तो ध्यान से समझना, एप्रिसिएशन आपको लर्न करने पड़ेंगे। जैसे 10वीं मध्ये बघा तुम्ही एप्रिसिएशन लर्न केले होते, ठीक है, 10वीं में याद है क्या तुमको? देखो टेक्स्ट बुक हर एक पोयम के एप्रिसिएशन होते हैं, पॉइंट फॉर्मेट, पैराग्राफ फॉर्मेट।
तो आपको एप्रिसिएशंस भी आपको क्या करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे। जैसे ही आप एप्रिसिएशंस लर्न कर लोगे स्टूडेंट्स, तो वहां पे आपके 4 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे, मतलब +4 विच इज इक्वल्स टू 58 मार्क्स। मतलब स्टूडेंट्स मोटा मोटा मैं पकड़ के चलूं 80 में से आपके 60 मार्क आपके कवर हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। दैट मीन्स 100 में से आप 80 मार्क, मतलब 80 से 90% आप इंग्लिश के पेपर में आप कवर कर सकते हो, अगर मेरे पर्टिकुलर थिंग्स के अनुसार गए। एक हफ्ते में स्टूडेंट्स, एक हफ्ते में, ठीक है, एक हफ्ता, हर दिन आपको 1.5 से 2 घंटा देना है, हर दिन आपको 1.5 से 2 घंटा देना है। देखो स्टूडेंट्स, मैं बोल रहा हूं प्लान मैंने आपको दिया है, लेकिन आपको करना तो खुद से है। वापस एक बार समझा रहा हूं, पहले राइटिंग स्किल पे जाओ, फॉर्मेट्स देखो, उसके एक एक एग्जांपल सॉल्व करो, 16 मार्क में से 12-15 मार्क का आप कवर करने की कोशिश करो। नॉवेल को 2 दिन लो, लर्निंग करो, बैठो लर्निंग करो, मोबाइल विबाइल देखते मत बैठो, किसी का वन शॉट देखते मत बैठो, अपना अपना लर्निंग करो, लिखने की प्रैक्टिस करो, लिखने की क्षमता रखो। तीसरे दिन फिर आप मेरे वन शॉट वीडियो देखोगे, ग्रामर का पूरा की पूरा पूरे कवर किए हैं मैंने, ग्रामर ईच एंड एवरीथिंग मैंने कवर किया है, जिसमें सभी चीजें, डू एज डायरेक्टेड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, फिर सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, फिर क्लॉजेस, ईच एंड एवरीथिंग मैंने वहां पे कंप्लीट किया है 3 घंटे में। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, बाकी के पैसेज में से तो आप निकाल ही लोगे आंसर्स, फिर उसके बाद आप एप्रिसिएशन पे जाओगे, और एप्रिसिएशन आपको लर्न करना है, ठीक है। सो एप्रिसिएशन इज समथिंग विच यू हैव टू लर्न ऑन योर ओन। तो लर्निंग के बस 2 ही पार्ट्स है स्टूडेंट्स, एक है नॉवेल है और एक एप्रिसिएशन है। तो नॉवेल के आपके 16 मार्क और इधर से 4 मार्क, मतलब लर्निंग से ही आपको 20 मार्क मिलेंगे, मतलब कि आपकी नैया पार हो जाएगी, पास हो जाओगे आप, अगर आप लर्निंग भी करके गए तो। सो आई होप स्टूडेंट्स सभी चीजें समझ में आ चुकी है, जो मैंने बोला है। देखो स्टूडेंट्स, मेरे तरफ से आपको बेस्ट प्लान देने की कोशिश थी, आई होप मैंने वो सभी चीजें आपको दे दी है। एवरग्रीन टॉपिक्स वगैरह पे वीडियो बहुत जल्द आ जाएंगे अपने पर्टिकुलर चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जैसे मैंने बोला किस बात का है, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक ग्रामर का वीडियो मैं ऊपर दे रहा हूँ, क्लिक करो ग्रामर का वीडियो है, क्लिक कर भाई।